हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएस के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये क्या है? ये एक फेज शिफ्ट कीइंग का ही एक टाइप है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ते हैं आप, उसमें जो है एक टेक्निक यूज़ होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, जो हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें हमारा जो है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग जो है एक रोल जो है प्ले करता है। अब यहाँ पे जो है डीपीएस के जो है एक फॉर्म है नॉन कोहेरेंट फेज मॉड्यूलेशन की। जैसे बीपीएस के है हमारा, वो जो था वो कोहेरेंट फेज मॉड्यूलेशन था, ये नॉन कोहेरेंट फेज मॉड्यूलेशन है। इसमें जो है हम जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो फेज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव बिट्स होती है रेदर देन एब्सोल्यूट फेज। एब्सोल्यूट फेज मतलब जैसे बीपीएसके में होता है कि 0 रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को और 1 रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है हमारे पास जब बिट 1 होगा तो हमारा फेज चेंज हो जाएगा, बिट 0 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब प्रीवियस वाली ही हमारी जो है बिट जो है यूज़ की जाएगी। इसका मतलब आपको जब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे उधर से समझ आ जाएगा। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं डीपीएसके की ओवर बीपीएसके। जो बीपीएसके की डिसएडवांटेजेस है वहीं इसकी जो है एडवांटेजेस होती हैं। ये करियर सिंक्रोनाइजेशन में जो रिसीवर में होता है इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इसका जो डीमोडुलेटर का डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। और ये जो है डिटरमाइन भी कर सकता है जो हमारा सिग्नल है वो नेगेटिव होगा बेटी की पॉजिटिव होगा। लेकिन जो हमारा बीपीएस के था वो ऐसा कुछ नहीं बता पाता कि हमारा सिग्नल नेगेटिव पॉजिटिव की बात वहाँ पे नहीं पढ़ी थी हमने। अब जो है हम इसकी जो है जनरेशन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीपीएस के जनरेटर। तो इसमें जो है हमारे पास डाटा स्ट्रीम है डीटी, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट का जो ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए नीचे, क्योंकि आपको जो है ट्रुथ टेबल जो है आएगा इसका एक्सोर गेट का। यहाँ पे बीटी हमारे पास आउटपुट आ गई, और ये बीटी जो है यहाँ से 1 बीटी डिले से यहाँ पे इसको इनपुट मिलेगी। यहाँ पे जो हमारे पास डिलेड मतलब ये जो 1 बीट डिले आया, यहाँ पे टीबी से डोनेट कर रहे हैं हम, टी माइनस टीबी। जो 1 बीट डिले है और जो डाटा स्ट्रीम डीटी है वो जो है एज ए इनपुट काम कर रही है जोर गेट के लिए, जो हमारा जोर एक्स और से मिलके बना होता है गेट, लॉजिक गेट। फिर जब ये हमारी आउटपुट बीटी जो है बाइपोलर एनआरजेड लेवल शिफ्टर से पास आउट होगी तो बी डैश टी देगी हमारे पास। जब ये बी डैश टी और जो हमारे पास करियर सिग्नल होगा, यहाँ पे करियर ऑसिलेटर लिखा है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डीपीएस के आउटपुट मिलेगी। फिर ये जब आउटपुट हमारे पास रिसीवर के पास आएगी तब हम वो रिसीविंग मतलब हमारे जो रिसेप्शन वाला पार्ट है डीपीएस के का उसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या लिख के आएंगे हम थ्योरी में, जो हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ी है उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है बहुत इजी होती है, इसमें अगर आपको ब्लॉक डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट हैं अच्छे से समझ आ जाएंगे, थ्योरी अपने आप बन जाती है। तो क्या लिखोगे आप? पहले लिखोगे कि जो डीटी रिप्रेजेंट करता है वो डाटा स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है, और इट इज़ अप्लाई टू 1 इनपुट ऑफ एक्सोर लॉजिक गेट। और जो हमारा एक्सोर लॉजिक गेट है बीटी जो है वो डिले हो रहा है बाय 1 बिट टीबी, जिसको हम टीबी बोल रहे हैं, और ये अप्लाई किया जा रहा है दूसरी इनपुट के लिए एक्सोर गेट की। जो डिलेड आउटपुट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी टी माइनस टी बी से। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ डी टी एंड बी टी टी माइनस टी बी, जो एक्सोर गेट है वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट सीक्वेंस बी टी को। उसके बाद ये जो है एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है। जब हमारे पास डी टी भी 0 है, बी टी टी माइनस टी बी भी 0, तो हमारे पास बी टी की आउटपुट आ जाएगी 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। इसको याद रखना, इसी से हमारे वेव फॉर्म की जो है ये जो हम वेव फॉर्म पढ़ेंगे लॉजिक वेव फॉर्म वो जो है बनेगी इसी से। इतना हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखो, अब जो ये हमारे पास बी डैश टी निकला उसकी वैल्यूज़ देखो। जब हमारे पास बी टी की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास बी डैश टी -1 होगा, और जब 1 होगा तो +1 होगा। ये बाइपोलर लेवल शिफ्टर का काम है। अब जो बाइपोलर एनआरजेड सिग्नल बी डैश टी है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से, जो कि हमें डीपीएस के सिग्नल देगा। अब जब डीपीएस के मॉड्यूलेटर आउटपुट है जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, वी डी पी एस के टी इंटू बी डैश टी √2 पी एस कोस ओमेगा नॉट टी। जस्ट लाइक बीपीएस की सारी वैल्यू सारी सेम लिखी हुई है हमने, कोई डिफरेंस नहीं है, वो याद होगी, ये भी याद हो जाएगी। बस डिफरेंस इस बात का है, वहाँ पे बी टी था, यहाँ पे बी डैश टी है। अब जो हमने यहाँ पे छोटू सा टेबल बनाया है इसी को यहाँ पे मैंने रेड से एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि जब बी टी 1 होगा बी डैश टी 1 होगा तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी वी डी पी एस के, और जब हमारे पास 0 होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दो +-1, ठीक है।
अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 थी, उधर हमारे पास कोई फेज शिफ्ट नहीं है, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है शो कर रही है। अब हम बनाएंगे वेव फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बार जो है पूरा देख लो, ये इतनी लंबी वेव फॉर्म है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी वेव फॉर्म है। यहाँ से बुक से बनाई है मैंने, अगर यहाँ पे पूरी क्लियर नहीं दिख रही है आपको तो यहाँ पे बुक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। जब हमारी वेव फॉर्म जो है 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 की होगी, तो हमारे पास बी टी माइनस टी बी और बी टी की वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए हमारे पास जोर गेट का जो हमें ट्रुथ टेबल है वो भी याद होना चाहिए। अब हमने वेव फॉर्म लिख ली यहाँ पे 0 0, आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे 0 1 0 0 कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये लिया है। तो हमारे पास जब 0 होगी तो हमारे पास ये भी 0 होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो है हमारे पास स्टार्टिंग में हम 0 0 ही लेंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही लेंगे, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे जब बी टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल में बताया था आपको, जब हमारी 0 0 होती है तो हमारे पास 0 ही आउटपुट आती है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। फिर मैंने जब आपको एक और चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, कुछ प्रीवियस बताया था, प्रीवियस बिट है ना, यहाँ पे बताया था कि जब हमारी बिट जो है 0 हो जाएगी तो हमारी सेम फेज एज प्रीवियस, मतलब जो प्रीवियस वाली होगी, प्रीवियस कौन सी है, इसके ये वाली प्रीवियस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, इसको जो है मतलब इसकी वैल्यू जो है इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। पहले हमने 0 0 किया, 0 आ गया, इसकी वैल्यू जो है इस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि प्रीवियस वाली बीट ही लेते हैं हम। तो बी टी जो है बी टी माइनस टी बी, तो ये यहाँ पे ऐसे 0 ही आ जाएगी। फिर से यहाँ पे देखो 0 0 0, तो ये फिर से रिपीट होगी, तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है अब 1 है, पहले इतना देख लो, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो ये 1 है, 1 और 0 कितना होता है, 1 और 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 यहाँ चला गया। अब मैंने ट्रुथ टेबल पे देखो, ठीक है, तभी मैंने बोला ट्रुथ टेबल याद करना। हमारा 1 और 0, देखो 1 और 0 पे 1, 1 और 0 पे 1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पे 1 और 0 पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, तो हमने फिर से यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे 1 बन गया। अब 0 और 1 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो 1 बना दिया हमने यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये 1 जो है यहाँ पे चला गया फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही रहा हमारा, ठीक है। तो 1 पे उसके बाद जब हम क्या करेंगे, पहले देख लो फिर समझाती हूँ, फिर मतलब कंक्लूजन देती हूँ एंड में। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब देखो 0 और 1, 0 और 1 क्या देगा, 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐसे ही बनाओ वेव फॉर्म, ऐसे, ठीक है, हाई वेव फॉर्म। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमने 0 बना दिया नीचे, ठीक है। अब ये 0 आ गया, तो ये जो रिपीट करेगी, तो यहाँ पे आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 और 0 क्या बनाएगा, 1 और 0, 1 और 0 बनाएगा हमारे पास 1, तो ये हमारे पास हाई आउटपुट आ गई, हाई आउटपुट यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 और 1 क्या बनाएगा हमारे पास, 1, यहाँ पे हाई आउटपुट आ गई, ठीक है। इसी को यहीं पे रिपीट होगा, 1 आ गई, 0 1, 0 1 इज़ 1, ये यहाँ पे रिपीट हो गया। वैसे ही जो है आगे जो रिपीट होता जाएगा, मतलब जो ऐसे यहाँ पे बन रही है ना वेव फॉर्म, ये थोड़ा एक स्टेप आगे लेके ऐसे ऐसे बना देना। अगर पेपर में तुम कंफ्यूज भी हो गए ना और उल्टा तुमने ये याद कर लिया 0 0 1 0 0, ठीक है, देखो 1 बार, 2 बार और 4 बार ये वेव फॉर्म याद कर लो तुम, ठीक है। क्योंकि अगर फिर वेव फॉर्म फिर तुम्हें तब सोचना नहीं पड़ेगा ना कि कैसे बनानी है, सीधा याद रख लो। फिर अगर पूछी होगी एक्सप्लेन करने को कोई वेव फॉर्म तो फिर सीख लो कि कैसे करना है। हाँ, तो फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 1 1 आ गया, 1 1 पे 0 होता है हमारा, तो ये हमने 0 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 0 जो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि प्रीवियस वाली बीट लेते हैं ना हम, तो प्रीवियस वाली जो यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद 1 और 0 हमारे पास आ जाएगा 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, 1 और 1 कितना होता है हमारे पास,
ज़ीरो होता है तो ज़ीरो आ गई। अब यहाँ पे ये रिपीट हो जाएगी प्रीवियस बिट, तो 1 और जो प्रीवियस बिट ज़ीरो थी, 1 और ज़ीरो कितना आ गया, 1 आ गया। ये आगे हम ऐसे कर देंगे। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया कि वेव फॉर्म बनानी कैसे है। जो हमने स्टार्टिंग लिया 0 0 से, तो एंड में जो हमने बस यहाँ पे जो प्रीवियस वाली है उसी को रिपीट करना है, और हमने जो ट्रुथ टेबल है उससे जो है देख के बनाते रहना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हमारी बिट 1 होगी, तो हमारा फेस चेंज होगा। अब देखो, अभी ये देखो यहाँ पे फेज़ कैसे हुआ चेंज। यहाँ पे देखो बिट 1 थी और ये हमारा फेज़ चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम रहा, फिर यहाँ पे जो 1 थी तो ये चेंज हो गया, ये फिर से 1 थी तो फिर से चेंज आया। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 1 है तो चेंज 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 चेंज। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये था, जब हमारी बिट 1 होगी और 0 होगी नो चेंज, और जब हमारी बिट 1 होगी तो चेंज आएगा। कितना चेंज आ रहा है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट का चेंज आ रहा है। अब बी डैश टी की वैल्यू भी देख लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सी वैल्यू है। इसमें जो अब हमारा बी टी जो है, 0 होगा तो -1 आएगा, 0 होगा तो -1, 1 आएगा तो +1। जो मैंने छोटा सा टेबल नहीं बनाया था क्यूट सा, उसको देख के जो है इसकी डायग्राम बन जाएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 मिनट पूरा दिखा देती हूँ ऐसे कलरफुल सा। ठीक है, अब आपने ये भी पेपर में डायग्राम बना के आना है। चलो अब बात करते हैं रिसीवर की। तो रिसीवर में क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था, क्या था हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो इक्वेशन नंबर 4 लिखवाई थी, देखो ये वही लिखी है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, बस जो है फेस शिफ्ट जो आया है उसको थीटा से डोनेट कर दिया है। ठीक है, अभी लिखवाऊंगी, थ्योरी में लिखवाऊंगी, चिंता मत करो। जो फेस शिफ्ट है थीटा है, ठीक है, वो जो है जब हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो पास आउट होगा डीमोडुलेटर से, जो एज ए मल्टीप्लायर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये 1 बिट डिले भी होगा यहाँ पे टीवी का, और लो पास फिल्टर भी होगा। सबकी वर्किंग बताऊंगी कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जो है ब्लॉक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। अब जो थ्योरी में देखते हैं, द रिसीव्ड सिग्नल इज अप्लाइड टू ए डीमोडुलेटर। हम डीमोडुलेटर को रिसीव्ड सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और जो रिसीव्ड सिग्नल है वो डिले होगा 1 बिट से। जैसे कि हमें पता है कि सिग्नल जो है फेस चेंज में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिले। कितना जितना हमारे पास टाइम डिले होगा उतना ज़्यादा जो हमारे पास फेस शिफ्ट आएगा। तो मान लिया हमने कि फेस शिफ्ट जो आया हमारे पास वो थीटा आया। यहाँ पे जो ओमेगा नोट है वो करियर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, करियर सिग्नल की मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, थीटा हमारे पास अननोन फेस शिफ्ट है। अब जो है हमारे पास रिसीव्ड इनपुट सिग्नल क्या है हमारे पास, बी टी √2 PS कोस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट होगी डी मॉड्यूलेटर की, इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब जो आउटपुट होगी हमारी डी मॉड्यूलेटर की, सॉरी मॉड्यूलेटर नहीं है यहाँ पे, डी मॉड्यूलेटर यूज हो रहा है। तो DPS की डिटेक्शन इज डन बाय मल्टीप्लाइंग बाय करंट रिसीव्ड सिग्नल विद द 1 बिट डिले। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट रिसीव्ड सिग्नल से, इसको यह इसका काम मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल है उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे डिले वाले वर्जन से, ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखना हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे पास डिलेड वर्जन है वो है VTB-TB। तो BT-TB √2 PS cos ओमेगा नॉट T-TB, बस T-TB एडिशनल जो है ऐड हो गया, बाकी इक्वेशन वही है। ज़्यादा याद करने को नहीं, एक इक्वेशन याद करो, सब बाकी तो सारी सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, तो V आउटपुट हमारे पास जो ये आई, मल्टीप्लाई करके नहीं बता रही मैं कैसे आया, डायरेक्ट लिखा हुआ मैंने। फिर उसके बाद लगाएंगे हम cos A इंटू cos B, क्या होता है 1/2 cos A इंटू P प्लस cos A प्लस B। तो V आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे तो। आफ्टर सॉल्विंग हम देखेंगे जो ये वाली टर्म है वो हायर फ्रिक्वेंसी टर्म है, जो कि लो पास फिल्टर से है, पास करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। अब समझ आया लो पास फिल्टर का क्या काम है, हाई फ्रिक्वेंसीज को वो जो है रिमूव कर देता है लो पास फिल्टर, अगर आपको पता हो तो। जो रिमेनिंग टर्म बचेगी हमारे पास, ये बचेगी BT PS cos ओमेगा नॉट TB। ये बाकी PS से लेके BT तक जो हमारा कांस्टेंट वाली टर्म है, लेकिन जो cos ओमेगा नॉट T है ये 1 के बराबर कब होगा, जब हमारा ओमेगा नॉट TB जो है 2n पाई के बराबर होगा। एन हमारा इंटीजर है, तो V नॉट T की वैल्यू क्या जाएगी, BT TB PS
विच इज़ इक्वल्स टू DTPS। अब इसकी एडवांटेजेस जो हैं आप खुद ही देख लो। जो डिसएडवांटेजेस हैं इसकी BPS के, कि वही इन्होंने जो है एडवांटेजेस लिख दिए हैं इसकी। और डिसएडवांटेजेस जो हैं 2-3 हैं कि एरर इन 1 बिट अफेक्ट्स द 2 बिट, एरर प्रोपगेशन, स्लाइटली लोअर परफॉर्मेंस देन कोहेरेंट BPS के, और नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड डाटा रेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DPS के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसकी मैं क्विक वाली जो सीरीज़ है वो भी जल्द बनाऊँगी, ठीक है, उसको भी देख लेना। मतलब अगर आपको 12-13 मिनट या कितने मिनट की, हाँ 15-16 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो 2-3 मिनट की वीडियो भी मैं बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।